तो चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। डेल कार्नेज। आपको शायद या आप में से कई लोगों को शायद पता होगा कुछ लोगों को पता नहीं होने की भी संभावना है कि ये डेल कार्नेज क्या है। तो मैं जरा बता दूं स्टोरी की शुरुआत करने के पहले। डेल कार्नेज ये एक लेजेंड है, मतलब एक बहुत बड़े व्यक्ति है जो अमेरिकन है, मतलब अमेरिकन थे, अभी नहीं है वो। और उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि शताब्दी में जिन बहुत बड़े बड़े लोगों ने अमेरिका के ऊपर में या दुनिया के ऊपर में प्रभाव छोड़ा है, उनमें से पहले 10 लोगों में डेल कार्नेज का नाम लिया जाता है। इनकी कार्नेज यूनिवर्सिटी करके अमेरिका में कार्यरत है, आज भी है। और वो कार्नेज यूनिवर्सिटी की एक ब्रांच, जहां तक मुझको याद है, कई साल पहले की बात है, अभी पता नहीं आज की क्या अवस्था है उनकी, लेकिन वो मुंबई में थी। एक अराउंड 20 साल पहले की बात मैं कह रहा हूँ, जब मैंने मालूम किया था उन्हीं के ब्रांच का, उनके यहाँ काम करने वाला, लेकिन मुंबई में काम करने वाला कोई व्यक्ति मुझको मिला था। तो यह है डेल कार्नेज। उनकी बहुत सारी किताबें हैं, वो बहुत बेस्ट सेलिंग राइटर है, ऑथर है। उन्होंने आमतौर पे कैसा इंटरेक्शन करना, कैसी बात करना, इन चीज़ों के ऊपर में बहुत भर दिया है और उन्होंने ये बातें समझाई है। अब स्टोरी की शुरुआत करते हैं। डेल कार्नेज। मैंने हाल ही में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ली थी, या मैं ऐसा कहूँगा कि मुझको एडमिशन मिली थी, क्योंकि मेरिट बेस पे एडमिशन मिलती थी और इत्तेफाक से मेरा नंबर लग गया। और कॉलेज से उन दिनों में टेलीग्राम होते थे, तो टेलीग्राम घर पे आया। मैं दूसरे गांव में था, मेरे पिताजी ने टेलीग्राम पढ़ा और वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने मेरे बड़े भाई को दौड़ाते दौड़ाते मेरे पास भेजा और कहा कि चलो आपको यहाँ मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गई है और आप जा करके दाखिल हो जाओ। और फिर मैं दाखिल हो गया। जब मैं मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया तो उस पहले ही साल में, मेरी उम्र 17.5 या 18 साल की होंगी उस समय, पहले ही साल में डेल कार्नेज इनकी एक किताब मेरे हाथ लगी। किताब का नाम था हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। और भी किताबें हैं उनकी, आप अगर डेल कार्नेज के नाम से टाइप करेंगे गूगल में तो आपको मिल जाएगी। वो किताब पढ़ने के बाद में वो किताब मुझ पर जैसे हावी हो गई। मैंने उनकी काफी सारी किताबें उन्हीं दिनों में पढ़ ली थी। अब वो किताब मैंने तो फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, जब मैं 18 साल का था। अब मेरा एक दोस्त है, वो अभी भी है। हम लोग फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर से पास होते होते फाइनल ईयर में पहुंचे। अब फाइनल ईयर में मैं जिस हॉस्टल में रहता था, वहां पर ये मेरा दोस्त एक दिन आया। अब उसका नाम है, जैसे कि हम ये बोलेंगे कि उसका नाम पी पर से है, ठीक है ना। तो उन्होंने आकर के मुझको बताया कि वो बड़ी संकट में आए हैं और शायद वो उन्होंने इस तरह से खुद की मानसिक अवस्था को बताया था कि उन्होंने कहा कि वो ब्रेकनेक सिचुएशन में है। मतलब बोलते हैं ना कि अगर पता नहीं उन्हें कि वो कब ब्रेक हो जाएंगे, ब्रेकिंग सिचुएशन में है मानसिक रूप से। फिर उन्होंने मुझको बताई उनकी स्टोरी क्या है। जब मैंने पूछा तो इत्तेफाक से हुआ ऐसा था कि पढ़ाई करते समय में इंटर्नशिप के दौरान, मतलब हम लोगों का 4.5 साल का MBBS का कोर्स हो जाता है, उसके बाद में 1 साल का इंटर्नशिप रहता है। तो वो इंटर्नशिप के दौरान उनसे अनजाने में, कोई ऐसा सोचता नहीं, किसी टीचर के साथ में कुछ हुज्जत हो गई। अब मेडिकल कॉलेज में टीचर के साथ हुज्जत होना है, ये बहुत भारी बात होती है, ये समझना बड़ा मुश्किल होता है। और फिर उन्हें ये लगने लगा कि वो टीचर इंटर्नशिप के कंप्लीशन में उनका काम नहीं करेंगे, उन्हें सर्टिफिकेट नहीं देंगे। अब ये जब बात आकर के उनके ख्याल में आई, तो ये बात उन्हें पता हुई, जो टीचर थे वो टीचर के किसी व्यक्ति के थ्रू उनको ये कानों में खबर आई। और फिर बहुत डर गए वो, क्योंकि अगर उनका कंपटीशन सब लोगों के साथ में नहीं होता तो वो पिछड़ जाएंगे। अगर पिछड़ जाएंगे तो बाद में जो पोस्ट ग्रेजुएशन मिलता है उसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मतलब MD MS जहाँ जो भी उनको करना है MBBS के बारे में, वो साल भर के लिए रुक जाएगा या 6 महीने के लिए रुक जाएगा, और बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है उसमें। तो ये मानसिक दबाव उनके ऊपर में आया, वो बहुत चिंतित हो गए और इसीलिए ब्रेकनेक सिचुएशन पे वो आ गए थे, ऐसा उन्होंने बताया। अब मैं उन दिनों में भी, क्योंकि ये मैं पढ़ते रहता हूँ और मेंटोरिंग करता हूँ, अभी भी मैं लाइफ कोच हूँ, तो शायद मैं लाइफ कोचिंग तब से चालू किया था जब से मैं MBBS कर रहा था। तो मेरे पास में आए, उन्होंने मुझको ये कहानी बताई।
फिर मैंने उनको एक सलाह दी, उनको बताया लेकिन मैंने कि ये डेल कार्नेज की सोच है, उनकी किताब से मैंने पढ़ी है, मेरा सोर्स है डेल कार्नेज। किताब का कोई नाम उनको बताया और उन्हें बताया कि इस किताब से मैंने ये आइडिया ली है, जो आइडिया मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप इस आइडिया को जाकर के इस्तेमाल करिए। हो सकता है आपकी नौबत, आपकी जो आपत्ति आई है आपके ऊपर में, ये टल जाएगी। अब देखिए क्या हुआ, उनके कुछ कहने से या उनके कुछ व्यवहार से उनके टीचर नाराज हो गए, और टीचर के हाथ में उनकी कुछ न कुछ बातें तो थी, अगर वो नहीं करते तो उनका बड़ा नुकसान होता। तो टीचर को मनाना चाहते थे, और किसी कारणवश, क्योंकि रूठे हुए थे टीचर, गुस्सा थे, तो उनसे मनाए जा नहीं रहे थे, वो मना नहीं सक रहे थे। अब कैसे मनाए टीचर को? तो डेल कार्नेज का एक क्लू था, एक ट्रिक थी जो मैंने उन्हें बताई। मैंने उनको बताया कि आप ऐसा करिएगा, टीचर के जो नजदीक के व्यक्ति है, जो टीचर के बहुत अंतस्थ अंदर के ग्रुप के है, टीचर से बहुत लगाव है उनको, या टीचर को भी उनसे बहुत लगाव है, ऐसे कौन व्यक्ति है जरा ढूंढो। अब हम कॉलेज के थे तो हमको पता था वो कौन थे, और उन्होंने भी ये नाम बताया जो मुझको भी मालूम था, और फिर उस नाम पर हमने पक्का किया, और हमने ये सोचा कि अब ये जो मेरा जो दोस्त है पी, वो उनके पास में जाएगा, कि जो हमारे टीचर के बहुत करीब व्यक्ति थे, डॉक्टर साहब थे। और वहां पर उनके पास जाने के बाद में मैंने उन्हें ये बताया कि आप ऐसा करिएगा, आप जब भी कैंटीन में मिलेंगे, चाय के ऊपर में मिलेंगे, या और किसी समय में मिलेंगे उनसे, जब भी मुलाकात होंगी आपकी, तो आप अपने टीचर की, जो कि आप पर रूठे हुए हैं, उनकी प्रशंसा करिएगा, और ये बड़ी जेन्युइन प्रशंसा करिएगा, मतलब सच वाली प्रशंसा करिएगा। सत्यवादी होना चाहिए आपने जो प्रशंसा करते समय में, थोड़ी भी गलती नहीं होनी चाहिए, थोड़ा भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये कंडीशन थी। इस कंडीशन के ऊपर में मैंने उनको बताया कि आप जाकर के प्रशंसा करिए, 3-4 बार प्रशंसा करने से काम हो जाएगा आपका। उन्होंने वैसा ही किया। 15 दिन बाद में उनका कंप्लीशन था, उनको सर्टिफिकेट मिल गया, सिग्नेचर भी मिल गई, और उनका काम हो गया। मित्रों, ये डेल कार्नेज की बात है, जो डेल कार्नेज ने मुझको उन दिनों में समझाई थी जब मैं 17-18 साल का था, कि प्रशंसा ये बहुत बड़ी कारगर होती है, ये बहुत काम करती है। और कुछ समय में कभी कभी अगर आप अपने से बड़े लोगों के साथ में अपनी इमेज बनाना चाहते हो, या उनकी कुछ उनका कुछ फेवर चाहते हो, तो आप कभी कभी उनको डायरेक्ट प्रशंसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपसे मिलते ही नहीं ना, आपसे मुलाकात ही नहीं होती उनकी। तब ऐसे समय में उनसे जो नजदीक वाले हैं, इनर ग्रुप के हैं, उनके पास में आप उनकी प्रशंसा, लेकिन वो जेन्युइन होनी चाहिए, जेन्युइन प्रशंसा करिएगा, ताकि आपका काम हो जाएगा और आपका इंप्रेशन ठीक से पहुंच जाएगा, आपकी जो रुकावट है या जो आपत्ति आई है वो टल जाएगी। ऐसा ही हुआ था उन दिनों में, डेल कार्नेज ने दी हुई सीख है। मित्रों, मैं समाप्ति की तरफ में जा रहा हूं, और इस कहानी का टेक होम मैसेज में आप सब लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं। देखिए मित्रों, 17-18 साल की उम्र में, 17.5 साल की उम्र में मैं मेडिकल कॉलेज में आया। ऐसी कई बातें थी जो मेडिकल कॉलेज में, पढ़ाई तो मैं कर रहा था, पढ़ाई तो किताबों में से और टीचर से की जाती है, लेकिन ऐसी कई बातें थी जो कि मुझको मेरे माता पिता से नहीं मिलने वाली थी। और जैसी जिंदगी आगे गई, समय आगे गया, वैसा मुझको मेरे माता पिता से बहुत ज्यादा कांटेक्ट भी नहीं हो सकता था ना, और तो उनसे जितना मैंने सीखा था 17 साल तक के, वो मेरे पूर्ण रूप जिंदगी के लिए काफी हो नहीं सकता था। इसलिए ये बड़ी जरूरत थी कि मैं फोस्टर फादर बनाऊं, माता पिता जैसे ही किताब के या दूसरे कोई अगर जीवित व्यक्ति मुझको मिल जाते हैं, तो ऐसे बड़े लोगों के साथ में अपना समय बिताऊं, उनसे मैं कुछ सीखूं। और इत्तेफाक से मैंने किताबों में से, किताबों के जो राइटर होते हैं, ऑथर होते हैं, उनसे बहुत सीखा, मैंने उनको गुरु बनाया। मैं तो ये कहूंगा कि डेल कार्नेज मेरे पास में ईस्टर्न गुरु भी है और मॉडर्न गुरु भी है। इंडियन हूं ना, तो मेरे पास में अपने इंडियन गुरु भी है और मॉडर्न गुरु भी है। अब इंडियन गुरु में ऐसे गुरु नहीं है कि जो मुझसे मिले हैं, मैं उनको गुरु मानता हूं क्योंकि वो किताबों में मुझको मिले हैं। तो वेस्टर्न गुरु जो है, उनमें से डेल कार्नेज जी मेरे पहले मॉडर्न गुरु है, जिन्होंने मुझको बहुत 17 साल की उम्र में सिखाना चालू किया, और मैं काफी ट्रेन कर दिया उन्होंने मुझको बहुत फायदा भी हुआ उसका। और मुझको बड़ी आनंद होता है कि मेरे कारण ये फायदा मेरे जिगरी दोस्त को भी हुआ, और मैं चाहूंगा दोस्तों, मित्रों, कि ये फायदा आप लोगों को भी हो। इसी अपेक्षा के साथ में आज की स्टोरी को विराम देता हूं। थैंक यू सो मच।
आशा करता हूँ कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।